गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की बायो की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। बेसिकली बायो के लेक्चर अगर आप देखें तो हम स्टार्ट कर चुके थे। हमने जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर हमने डाइजेशन कंप्लीट देख चुके हैं। हम डाइजेशन किस तरह से होता है, कंप्लीट डाइजेशन हम देख चुके हैं। रेस्पिरेशन हम देख चुके हैं, पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम देख चुके हैं, किस तरह से ह्यूमन हार्ट फंक्शन करता है, और एक ब्लड के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए बेसिकली हम आगे चलते हैं। तो आज जो है बेसिकली हम इसका लास्ट टॉपिक है आपका, एक तरीके से आप मान के चलिए। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाला है, तो वो है बेसिकली एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो देखिए क्या होता है, आपने फूड को इनटेक किया, ऑक्सीजन फूड में मिक्स हुई, डाइजेशन हुआ, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हुए, ब्लड हार्ट में गया, ठीक है, और हार्ट से फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में गया और आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गन से वापस ब्लड आपके कहाँ पर आएगा, हार्ट में। डिफरेंट ऑर्गन से वापस ब्लड कहाँ पर आएगा, आपके हार्ट में। मैं इसको एक बार दोबारा बनाता हूँ, देखो थोड़ा इजी, एक फ्लो में बनाता हूँ कंप्लीट। देखिए आपने ऑक्सीजन इनहेल की, आपने खाना भी खाया, यहाँ पर मैं फूड लिख देता हूँ, खाना खाया आपने। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सब आपके डाइजेस्ट हुआ। ठीक है, फूड आपका डाइजेस्ट हुआ और ये ऑक्सीजन कहाँ गया, आपके ब्लड में गया। ठीक है, ब्लड में गया। अब ये डाइजेस्ट फूड किस में मिक्स होगा, ब्लड में, न्यूट्रिएंट्स मिनरल जितने भी होंगे, और यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपके पास हार्ट में। ठीक है, हार्ट से अब ब्लड कहाँ जाएगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब वापस ऑर्गन से रिपीट होकर कहाँ पर आएगा, ये आपके हार्ट में। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर जब ये प्रोसेस हो रहा है, जब ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके, यहाँ भी और ऑक्सीजन है आपके, लेकिन जब ये ऑर्गन से वापस हार्ट में आएगा तब इनमें क्या होगा, CO2। ठीक है, और ये CO2 हम इसी टाइम पीरियड पे बाहर की तरफ एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, यही CO2 हम एक्सेल कर देते हैं और O2 को हम अंदर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी का फंक्शन होता है। अब ये पूरे जो बॉडी का हमारा पूरा फंक्शन हो गया, सब पढ़ चुके हैं। हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, ये जो डाइजेशन होता है ना, इसमें कुछ वेस्ट बचता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि हम यूरिन की फॉर्म में या फिर एक्सक्रीशन की फॉर्म में उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये वेस्ट के बारे में हम पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये वेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो वेस्ट होता है, प्लांट्स या ह्यूमंस किस तरह से इस वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं। तो देखिए होप आपको समझ में आया कि मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। तो देखिए ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, फटाफट स्टार्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, मतलब रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक पार्ट होता है। गोइंग ऑन इन आवर बॉडी अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, बताया मैंने आपको, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। दीज हैव टू बी एलिमिनेटेड एज दे आर टॉक्सिक टू द बॉडी। ये सब क्या करते हैं, हम इनको एलिमिनेट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड, अच्छा कौन कौन से वेस्ट होते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, और थर्ड हो गया आपका बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, और फोर्थ है आपका एक्सेस सॉल्ट, वाटर एंड विटामिन। ठीक है, CO2 आपको पता ही, हम रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, एक्सहेल, और CO2 को एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का। तो ये तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेशन में हम देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजनस जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो बेसिकली किस में होता है, तो देखिए आप, सच एस यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक का मतलब क्या है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस किया है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब O2 और जो फूड मिक्स हुआ है, ठीक है, इसके बाद जो वेस्ट बचा, ठीक है, बाकी सब तो क्या बन गया, अमीनो एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, CO2 बचा, तो CO2 को भी आपने बाहर निकाल दिया। अब कुछ नाइट्रोजन ने बेसिक वेस्ट बताया, मतलब जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो तो वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपका होगा यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा। ठीक है, बेसिकली ये दो बनते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, प्रोड्यूस्ड इन द लीवर फ्रॉम एक्सेसिव प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा ये आपके लीवर में बनते हैं और एक्सेसिव प्रोटीन्स ज़्यादा जमा हो जाता है तब आपका बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, आपके लीवर के अंदर। कौन से बनेंगे, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। किस किस फॉर्म में बनेंगे, यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड। इन्हीं यूरिया और यूरिक एसिड को आप यूरिन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं बाहर। ठीक है, जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं ना, वो बेसिकली उसमें क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन मतलब N। ठीक है, क्या होगा, N। ठीक है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो यूरिया और यूरिक एसिड के प्रेजेंट में सेम होगा, और उसको हम यूरिन की फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर होगा, ये लीवर के अंदर जमा होता है,
कहाँ होता है? लीवर के अंदर। आगे चलते हैं हम, तो देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट समझ में आया। आगे चलते हैं बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल पिगमेंट्स बेसिकली क्या होता है? एग्जाम्पल भी दिया है आपको, बाइल रुबन, इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली बाइल पिगमेंट ध्यान रखिए। डिराइव्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द इरोथ्रेट। जैसे ही आप हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, अच्छा हीमोग्लोबिन कहाँ होता है हमारी बॉडी में? ब्लड के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसके कारण ब्लड का करंट रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड दिखता है। मैंने बताया आपको, बहुत बार बता चुका हूँ, क्या होता है? Fe, आयरन। ठीक है, ध्यान रखना है। इस Fe के कारण हमारा ब्लड का कलर कैसा दिखता है? रेड। तो कभी कभार क्या होता है कि ब्लड में भी कुछ पार्टिकल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि ब्लड के सेल्स भी तो डैमेज होंगे। ठीक है, तो ब्लड के सेल्स डैमेज होंगे, इसका मतलब हीमोग्लोबिन डैमेज होगा, और हीमोग्लोबिन डैमेज होगा तो हीमोग्लोबिन डैमेज होने के बाद जो वेस्ट बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? बाइल पिगमेंट। क्या बोलेंगे? बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट डिराइव्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट एक स्टेज होता है, तो उसके बेसिस पे इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के होने पर बाइल पिगमेंट्स का वेस्ट जनरेट होता है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ, एक्सेस सॉल्ट, वाटर एंड विटामिन। देखिए आप कभी कभार क्या है, कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट बनता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में विटामिन बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए विटामिन भी लिमिटेड अमाउंट में लेने चाहिए। आप ये नहीं है कि विटामिन के कैप्सूल्स खाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, नहीं, वो वेस्ट जाएंगे। जितने आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उतने ही खाइए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंस अबव द रिक्वायर्ड लेवल इज हार्मफुल। अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो जाता है, जस्ट एग्जाम्पल आपको 100 ग्राम क्या चाहिए? विटामिन चाहिए डेली के, लेकिन आपने अगर 120 ग्राम ले लिया तो ये 20 ग्राम क्या एक तरह से वेस्ट है, ये आपने लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, एक तरीके से आप इसको क्या कर दोगे? एक्सक्रीट कर दोगे। तो कहने का मतलब ये 20 ग्राम लेने का मतलब ही क्या हुआ? आपने पैसा वेस्ट किया एक तरीके से, बस खाया और एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए 20 ग्राम क्या एक तरह से वेस्ट है। तो हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है सॉल्ट, वाटर, विटामिन, आप उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा आप लेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो एक्सक्रीट होगा वेस्ट की तरह। ठीक है, इज हार्मफुल। अच्छा, आप ज़्यादा ले लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। एलिमिनेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। तो इस तरह के जितने भी आप मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए या जितने भी वेस्ट हो गए उनको जब एक्सक्रीट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। तो देखिए मैंने बताया आपको वेस्ट कौन कौन से होते हैं। इन वेस्टों को जो हम बाहर निकालते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। तो होप यहाँ तक समझ में आया आपको कि कौन कौन से वेस्ट होते हैं और एक्सक्रिएशन प्रोसेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस होता है उसमें ऑर्गन्स कौन कौन से काम आते हैं हमारे सॉरी। तो देखिए एक्सक्रीशन में हमारे कौन कौन से ऑर्गन काम आएंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑर्गन है आपका लंग्स, सेकंड है आपका स्किन। तो देखिए लंग्स के बारे में बात करते हैं। तो लंग्स आपको सीधा सीधा पता है क्या एक्सक्रीट करेगा? CO2। क्या एक्सक्रीट करेगा? CO2। रेस्पिरेशन में भी देख चुके हैं अपन ये। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे? जब आपने फूड खाया वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर वो फूड क्या करता है? CO2 बनाता है। CO2 बनाता है, वाटर बनाता है, तो वो CO2 एक तरीके से क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फूड क्या है? ग्लूकोज की फॉर्म ही तो है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होने पर क्या होता है कि कुछ क्या बनता है? आपके CO2 बनते हैं। सब्सटेंस इन द टिश्यूज इज रिमूव्ड बाय द ब्लड। ठीक है, तो वो कुछ ब्लड CO2 की फॉर्म में क्या करता है? टिश्यूज को बाहर निकालता है CO2 की फॉर्म में। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड टू द लंग्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये आप देख चुके हैं, ब्लड वेसल्स में कौन सी क्या होती है? वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? वेन्स होती हैं, जो क्या करती हैं? CO2 वाले ब्लड को लेकर चलती हैं। बट याद है एक पल्मोनरी वेन होती है। कौन सी? पल्मोनरी वेन, जो अपने फंक्शन के अपोजिट काम करती है। वेन्स क्या करती है? CO2 वाले ब्लड को, बट पल्मोनरी वेन क्या करेगी? O2 वाले ब्लड को कैरी करेगी। ध्यान रखना है, सेम आर्टरीज में भी है। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि आपने फूड को खाया, डाइजेस्ट हुआ, CO2 ब्लड के साथ मिक्स हो गया, और जो पल्मोनरी वेन है वो CO2 वाले ब्लड को कैरी करेंगी और कहाँ तक लेके आएगी? लंग्स तक लेके आएगी। कहाँ तक लेके आएगी? लंग्स तक लेके आएगी। और लंग्स में जैसे ही वो आएगी तो लंग्स में आने के बाद क्या होता है? हम जैसे ही ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो वहाँ से कैपिलरीज के बीच में, आपने देखा था मैं एक तरह से एक बनाया था, इस तरह से एक डायग्राम था ना प्रीवियस चैप्टर, अभी प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर आर्टरीज बन रही थी, फिर यहाँ कैपिलरीज थी, इस तरह से कैपिलरीज थी। ठीक है, फिर इस तरह से एक्सचेंज हो रहा था, ऐसे देखा होता आपने। तो ये कैपिलरीज थी लंग्स के अंदर, जहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो CO2 क्या होती है? लंग्स में रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन उसमें मिक्स होकर ब्लड आगे प्रोसीड कर जाता है। ठीक है, और फिर उस CO2 को हम क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज इनटू द ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल एक बताया मैंने आपको कैपिलरीज के, वहाँ पर एक स्पंज की तरह। ठीक है, कैसा होता है? ये स्पंज की तरह होता है। ठीक है, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये देखना है ना तो आप इसको, एक ऐड आता है तंबाकू का, टोबैको का एक ऐड आता है, उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो वो बताते हैं कि एक सिगरेट आपको इतना कोलतार आपके, और उसको ना स्पंज को इस तरह से वो दिखाते हैं, तो वो एक्चुअली वो स्पंज जो आपको दिखाया ना ऑलिव ऑयल सेम टाइप होता है। ठीक है, ऑलिव ऑयल जो होता है वो सेम डिट्टो उसी तरह का होता है।
तो उस एयरवे में क्या होता है कि बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है और CO2 को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एक्सहेल कर देते हैं। अच्छा, वाटर वेपर इन स्मॉल अमाउंट इज आल्सो एक्सक्रीट। अच्छा, इसके साथ साथ CO2 के साथ साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में हम वाटर वेपर को भी एक्सक्रीट करते हैं। किसको? वाटर वेपर को भी। तो होप समझ में आ गया कि लंग्स जो ऑर्गन है वो क्या एक्सक्रीट करता है, CO2 एक्सक्रीट करता है। किस तरह से करता है बता दिया, वेन्स के बारे में बता दिया, एलिव ऑयल के बारे में बता दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का और इसके थ्रू क्या करता है, डिफ्यूज होती है CO2 और बाहर निकल जाती है, ठीक है। आगे चलें तो देखिए आगे है आपका स्किन, ठीक है। स्किन बताया था मैंने आपको, एक्सेस सोल्ट या एक्सेस वाटर, सॉल्ट मतलब वाटर, सॉरी सॉल्ट, वाटर जो होता है, एक्सेस वाटर जो होता है आपको स्वेट की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। तो वो कहाँ से निकलता है? आपके स्किन से। अब जब आप उस स्वेट को देखेंगे ना तो उसमें सॉल्ट मिक्स होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट, इसको भी कौन एक्सक्रीट करती है? हमारी स्किन एक्सक्रीट करती है। देखिए सब्सटेंस लाइक सॉल्युबल फूड मैटर, ऑक्सीजन, वाटर, डिजॉल्व मिनरल्स, सॉल्ट, traces of urea, uric acid diffuse from the thin walls of capillaries into the walls of the sweat glands. Sweat glands मैंने बताया आपको, हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को एक्सक्रीट करती है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस करती है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, स्वेट की फॉर्म में इन सब को बाहर निकालती है। क्या क्या बाहर निकालेंगे? आपके डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स वगैरह के बाद जो यूरिक एसिड्स वगैरह बचता है, सॉल्ट्स बचते हैं एक्सेस अमाउंट में, उनको बाहर एक्सक्रीट करती है। ऑक्सीजन एंड फूड सब्सटेंस आर यूज्ड टू फॉर मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, ये बता चुका हूँ, इसमें उतना को ध्यान रखना नहीं कि ऑक्सीजन और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि रिमेनिंग जो वेस्ट होता है, ठीक है, रिमेनिंग वेस्ट जो होता है वो ग्लैंड्स के वहाँ पर स्वेट की फॉर्म में जमा हो जाता है और फिर जैसे जैसे क्या होता है वो उसका अमाउंट बढ़ता है तो वो क्या होता है, स्वेट की फॉर्म में हम उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं स्किन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, स्वेट के बारे में देखना है, स्वेट कंटेन्स 90% वाटर, ध्यान रखना है आपको, स्वेट के अंदर 99%, सॉरी 90 नहीं 99% क्या होता है, वाटर, ट्रेसेस ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड भी होता है इसमें, यूरिया और यूरिक एसिड भी होता है इसके अंदर, और कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स भी होते हैं। हाउएवर आफ्टर हैवी एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड फॉर्म अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्वेट। अच्छा देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, जब आपने बताया कि जब हमको मतलब हमारे में एक्सेस वाटर या एक्सेस मतलब सॉल्ट जमा हो जाएगा जब हमारे ये रिलीज होगा, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ये कहाँ से आता है? तो देखिए आप सोच के देखिए, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपने बॉडी को वेट उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप ज़्यादा लैक्टिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एटीपी को यूज़ कर रहे हैं। अब ज़्यादा एटीपी को यूज़ कर रहे हैं तो कहने का मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, मतलब रेस्पिरेशन से मेटाबॉलिक रेट क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है तो वेस्ट भी क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। आप ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा, तो नेचुरली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करें तो ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा, और उस ज़्यादा वेस्ट के कारण क्या होता है, आप उस टाइम यूरिन या एक्सक्रीट तो कर नहीं सकते, तो उस टाइम क्या होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है आपके स्किन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है आपके स्किन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो हाउएवर आफ्टर हैवी एक्सरसाइज lactic acid forms a major constituent of sweat sheet. प्रोफ्यूज स्वेटिंग में लीड टू द सोडियम डिफिशियंसी, ठीक है। अच्छा, स्वेट ज़्यादा निकल जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा, लीडिंग टू मसल क्रैम्प्स, ठीक है। अच्छा, आपके मसल के क्रैम्प्स उसी कारण आते हैं, ठीक है, क्यों? ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, स्वेट के फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलेगा, और उस स्वेट के साथ क्या होता है कि सोडियम भी बाहर निकल जाता है। क्या होता है? सोडियम भी बाहर निकल जाता है, और एक्सेस सोडियम के बाहर निकलने के कारण क्या आते हैं, आपको क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं? क्रैम्प्स। तो कहने का मतलब यह है, आपके बॉडी के अंदर कहीं भी, आपके बॉडी के अंदर कहीं भी अगर ज़्यादा सोडियम अमाउंट बाहर निकल गया है तो उस पोर्शन में अगर सोडियम अमाउंट कम है, उस पोर्शन में अगर सोडियम अमाउंट कम है तो आपको क्या होगा, क्रैम्प्स जनरेट होंगे, आपके क्या होंगे, क्रैम्प्स जनरेट होंगे, ठीक है, क्रैम्प्स आएंगे आपको। तो होप ये समझ में आया हो कि क्या है। तो इस तरह से स्किन और वाटर की फॉर्म जो होती है स्किन के थ्रू बाहर निकलती है। हाउएवर इन एक्वेटिक एनिमल्स स्किन इज द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या आपका, स्किन, ठीक है। दे एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू देयर स्किन बाय डिफ्यूजन एज अमंग अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू किसको बाहर निकालते हैं, अमोनिया को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया जो है वो क्या है, सॉल्युबल होती है वाटर में। तो जैसे ही फिशेस वगैरह या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपनी स्किन के थ्रू अमोनिया को बाहर निकालेंगे, तो वो अमोनिया क्या होती है, किसमें मिक्स हो जाती है, वाटर में। अच्छा, अमोनिया भी क्या होता है, एक तरीके से नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है। तो NH3 फॉर्मूला होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखें अमोनिया का तो NH3 होता है, ठीक है। और इसी तरह से नाइट्रोजन के और भी देखे हमने, यूरिया देखा, यूरिक एसिड देखा, ये भी नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए, दो ऑर्गन्स के बारे में बात कर चुका हूँ। लंग्स से हम CO2 को बाहर निकालते हैं, स्किन से हम एक्सेस अमाउंट वाटर को निकालते हैं, यूरिया यूरिक एसिड भी निकालते हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी बाहर निकालते हैं,
तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बीच के मैंने कुछ जिम वगैरह के पॉइंट्स बताए थोड़ा कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि भाई कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर ज़्यादा अमाउंट में से निकलता है तो फिर बेसिकली हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको नॉर्मल तभी ज़्यादा स्वेट क्यों आता है। तो मैंने उसको बता दिया आपको कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ज़्यादा लैक्टिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा एटीपी यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रहा है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होने के कारण क्या है, वेस्ट ज़्यादा बन रहा है। अब उस टाइम पे आप यूरिन को सीक्रेट नहीं करते और एक्सक्रीट भी नहीं करते वो वेस्ट को, तो वो क्या होता है अपने आप, क्योंकि वाटर ही तो बनेगा बेसिकली सबसे ज़्यादा, तो वो अपने आप वाटर क्या होता है आपके स्किन के थ्रू स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो होप ये समझ में आया हो। ओके ठीक है, आगे चलें हम। ओके नेक्स्ट है हमारा थर्ड। तो देखिए जस्ट अ मिनट। ओके नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा जो है वो है हमारा किडनी। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर्स आपने देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, थोड़ा विजिबल नहीं है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये बीन्स की शेप में होती है। अगर एक किडनी को सेपरेट दिखाया तो यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एक सिंगल किडनी का यहाँ पर शेप दी हुई है आपको। ठीक है, और ये दो किडनी के पेयर्स होते हैं आपके लेफ्ट और राइट साइड के अंदर। ठीक है, ये ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है आपके यहाँ पर ऊपर की तरफ, जो क्या करती है आपके हेल्प करती है किसको, किडनी को बैलेंस करने में। यहाँ भी किडनी से रिलेटेड जितने भी हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट करने में हेल्प करती है। किडनी के अंदर आपके क्या होता है, यूरिन यहाँ से सीक्रेट होकर क्या करता है, आप ये देखिए यहाँ से पाइप दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये पाइप दिख रहे हैं आपको, इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आता है यूरिन। ठीक है, वाटर जो भी होगा, और इस यूरेट्रा के थ्रू आप क्या करते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देखिए आप इंफीरियर वेना कावा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ वही वॉल है एक तरह का वॉल होता है यहाँ पर। तो जब ओपन होता है, जब ऊपर से प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तब ये वॉल ओपन हो जाएगा इस तरह से, और आप यूरेट्रा के थ्रू क्या करते हैं, यूरेट्रा के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, यूरिन ब्लैडर में जाएगा। कहाँ जाएगा, यूरिन ब्लैडर में। ठीक है, यूरेटर आपको दिख रहा है, ये यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू आपको कहाँ जाएगा, यूरिन ब्लैडर में जाएगा। और यूरिन ब्लैडर के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, जिससे आप क्या करते हैं इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूरिन ओपनिंग दिख रही है आपको, यूरिन ब्लैडर दिख रहा है आपको, यूरेथ्रा दिख रहा होगा, यूरेटर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। लेफ्ट किडनी राइट किडनी हो गया, इंफीरियर वेना कावा एक वॉल्व होता है जो इस तरह से ओपन हो जाता है जब प्रेशर पड़ता है ऊपर से। एडनरी ग्लैंड बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, तो देखिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा, हम किडनी के बारे में देखते हैं। देखिए किडनी के बारे में क्या होता है, एक मिनट, आई थिंक पिक थोड़ी विजिबल नहीं है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो देखिए हम अभी इसको हम दो ही ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। अभी किडनी को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एक्चुअली में ये विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा इसको देखिए विजिबल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ विजिबल हो जाएगी। तो हम किडनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज हमने बेसिकली दो बार बात कर लिया, जितने भी एक्सक्रीटरीज जो होते हैं हमारे मटेरियल्स उनको वो भी देख चुके हैं हम, और दो ऑर्गन्स के बारे में दिखाई कर चुके हैं। किडनी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप कि आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।